तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे द्विवेदी युग। और इसके पहले जितने भी पार्ट आपके हिंदी साहित्य के हैं सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देख भी सकते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को भी लाइक करें। चलिए, द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग का आपका जो समय है वो आपका कितना है, तो आपका सन 1900 ईस्वी से लेके 1918 तक का जो समय है इसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है कि महाविशाल द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा, जो कि आपका द्विवेदी युग। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो किसके नाम पर, तो आपके महाविशाल द्विवेदी के नाम पर हुआ है द्विवेदी युग। दूसरा पॉइंट आपका है कि द्विवेदी जी को ही खड़ी बोली हिंदी को यहाँ पर काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया गया है किसे, तो आपके द्विवेदी जी को दिया गया है। अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास जो हुआ है वो आपके किस युग से, तो आपके द्विवेदी युग से ही हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पूछा गया है कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन से हैं, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कवि हैं जो द्विवेदी युग से संबंधित हैं, कौन से कवि हैं जो आपके छायावादी युग से हैं, तब आपको 1 नंबर आपको पूरा मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपके महाप्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, ये आपके कह सकते हैं मुख्य रूप से आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके प्रमुख कवि हैं। इनके रचनाएं भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और भी यहाँ पर कह सकते हैं कवि हैं जैसे आपके रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल, जो कि इनका उपनाम जो आपका है वो आपका स्नेही है, ठीक है ना। ये जो आपके होते हैं ये उपनाम होते हैं। श्री पाठक हो गया, राम नरेश त्रिपाठी, पदम सिंह शर्मा, नाथूराम शर्मा, जो कि नाथूराम शर्मा को एक उपनाम से शंकर के नाम से जानते हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, कवामी सुबंधु, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम गुप्त, बाबू गुलाब राय, ये जो आपके थे ये आपके किस युग से थे, तो आपके द्विवेदी युग से संबंधित थे, ठीक है ना। इनको नोट्स बनाइए और आसानी से यहाँ पर कह सकते हैं याद कर सकते हैं। अब द्विवेदी युग की जितनी भी आपकी कवि हैं उनकी रचनाएं हैं यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। और वीडियो जैसे ही सभी पूरा कंप्लीट होता है तो हम लोग लगभग 400 प्रश्नों का मास्टर वीडियो लेके आएंगे, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उसको आप देख लेंगे तो पूरी तरीके से आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक तरफ आपको दिया गया कवि, दूसरा आपका दिया गया रचना। तो जिसके नाम पर रखा गया है तो सबसे पहले उन्हीं की पढ़ेंगे, जो कि आपके महावीर द्विवेदी। महावीर द्विवेदी की जो आपकी प्रमुख रचनाएं हैं तो आपकी कौन सी हैं, तो यहाँ पर काव्य मंजूषा, नागरी, सुमन, कन्याकुब्ज और अबला विलाप। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का ये जो आपका है ये आपका हमेशा पूछा जाता है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। और कह सकते हैं इनका उपनाम क्या है, तो आपका हरिऔध है। जब भी कोई उपनाम होता है तो हम हमेशा सिंगल उद्धरण चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पर याद रखिए जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो आपका कौन सा है, तो आपका प्रिय प्रवास है, एक प्रकार का प्रबंध काव्य भी कह सकते हैं। अगला है यहाँ पर वैदेही वनवास। वैदेही वनवास क्या है, ये भी एक प्रबंध काव्य है। पारिजात, ये भी आपका किसका है, हरिऔध जी का है, जो कि प्रबंध काव्य है। चोखे चौबदे, ये और आपका प्रेम प्रपंच और आपका पद्य प्रसून, ये किसका है, तो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं ब्लैक से, ठीक है। अगले यहाँ पर देख लीजिए कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हरिऔध जी को एक पद दिया गया है कवि सम्राट, ठीक है ना। तो याद रखिए हरिऔध जी हिंदी साहित्य में, ठीक है, साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कवि सम्राट किसे कहते हैं, तो आपके हरिऔध जी को कहा जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपका अगला है जो कि आपके कौन है, तो आपके मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इनकी जो आपकी प्रथम काव्य रचना है कौन सी है, तो प्रथम काव्य रचना आपकी कौन सी है, तो रंग में भंग, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मैथिली शरण गुप्त की इनमें से कौन सी रचना है जो प्रथम काव्य रचना है, तो आपकी कौन है, तो रंग में भंग है। दूसरा आपका जो पूछा जाता है एक महाकाव्य पूछा जाता है, कौन सा, साकेत। साकेत क्या है, एक महाकाव्य है, किसका है, तो मैथिली शरण गुप्त का है साकेत। जय भारत, भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, पंचवटी, त्रिपथगा और आपका झंकार, ठीक है, जिसमें से यहाँ पर आपका जयद्रथ वध भी बहुत बार पूछी गई है।
जय भारत भी पूछी गई है, भारत भारती भी आपकी पूछी गई है और यशोधरा पूछी गई है। और ये जो आपकी पूछी गई है कई बार पूछा गया है जयद्रथ वध, ठीक है। और ये तो आपकी अनगिनत बार पूछी गई है, ये तो सदाबहार वाला प्रश्न है, हमेशा आपका पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है नाथूराम, जिन्हें उपनाम दिया गया शंकर। इनकी जो आपकी रचना ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, फिर भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आपको गर्वरंडा, ठीक है, गर्वरंडा, हर रहस्य, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, ठीक है। इनकी ज़्यादा पूछी नहीं गई आपकी, ठीक है। एक यही आपको 1-2 बार पूछी गई है, वैसे ज़्यादा आपकी नहीं मिली है। अगला है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की जो कि यहाँ पर है कौन सी, भारत गीत, ठीक है। श्रीधर पाठक की कौन सी है, तो यहाँ पर आपका भारत गीत हो गया। बाल विधवा जो कि एक कविता है, बाल विधवा की कविता आपकी है। जार्ज वंदना एक कविता है और आपका वनाष्ट, ठीक है। तो इसमें से जो आपको पूछा गया है वो आपकी कश्मीर सुषमा पूछा गया है। ये कश्मीर सुषमा किसकी है, तो आपके यहाँ पर किसकी, तो आपके श्रीधर पाठक की है। और कश्मीर अगर पहुँच गए हैं तो देहरादून भी पहुँच जाइए, तो देहरादून भी किसकी है, तो आपकी श्रीधर पाठक जी की है। अगला प्रश्न आपका दिया है, इनकी बहुत पूछी जाती हैं, गया प्रसाद स्नेही, ठीक है ना। तो आपका दिया है प्रेम पचीसी, करुणा कंदमनी, त्रिशूल तरंग, कृषक कृदंग और राष्ट्रीय वीणा, ठीक है, राष्ट्रीय वीणा। और आपके यहाँ पर करुणा कादम्बनी, ठीक है, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रंदन, ये आपका गया प्रसाद, जिन्हें हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं उपनाम है स्नेही है, ठीक है। अगला दिया गया है राम नरेश त्रिपाठी, जो कि इनकी एक पूछी गई पथिक किसका है, तो पथिक जो रचना है किसकी है, तो आपके राम नरेश त्रिपाठी का है। मिलन, स्वप्न और आपका मानसी किसका है, राम नरेश त्रिपाठी का है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कवर किया जो कि आपका द्विवेदी युग था। हम यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं अलग अलग पार्ट में बना देंगे तो आपको पढ़ने में ये भी नहीं होगा कि रचना हमने किस में पढ़ी थी। अगर आप कभी भूल भी गए तो थोड़ा बहुत तुक्का लगा के भी लगा सकते हैं, है ना। और कॉपी में नोट करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और अगले बार पार्ट में हम लोग छायावादी युग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग शुक्ल युग पूछते हैं। और शुक्ल युग से तो बहुत ही काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। धन्यवाद सभी को, राधे राधे, राधे राधे।